तो दोस्तों आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डायरेक्टली करोड़ में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,879 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,042 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,396 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को, वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप आपको देखना है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 4,396 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि 4,240 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,800 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,009 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,409 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो लगभग 10% के आसपास कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 8% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है और 10% कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का इन्वेंट्री को जाता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 178 करोड़ का फायदा हुआ था इन्वेंट्री के नाम पर पिछले क्वार्टर में लगभग 97 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 510 करोड़ कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 95 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 67 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 11 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 83% के आसपास की गिरावट आपको देखने को, बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं कि 88% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग बोल सकते हैं 72 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है कम आपको देखने को मिल रहा है। और हैरान यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से चिंता वाली बात है। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 1.73, पिछले साल 1.23, अभी देखें तो 0.20 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मुझे लगता है कि कमजोर साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी ने अच्छा दिया है, जितना मार्केट का अनुमान तो उससे बेहतर है कंपनी का रेवेन्यू, लेकिन एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आपको बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।